वेलकम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, जबरदस्त होंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रीपोजिशन की 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी प्रीपोजिशन की 8th क्लास है, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ अक्रॉस, अलोंग, ऑफ। इन सभी प्रीपोजिशंस की यूज आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे अक्रॉस। अब हमें समझना है कि अक्रॉस जो है इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो अक्रॉस जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो लिखेंगे, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा भाई सभी लोग। इट इंडिकेट्स द मूवमेंट, it indicates the movement from one end to other। एक एंड से दूसरे एंड की ओर जाते हैं आप, तो इस चीज को बताने के लिए हम क्या कराते हैं, अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा द बोट रोड डैश द लेक। अब जो लेक है, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं जब तक। जैसे मैंने कहा he saw his friend the road she has opened tea shop dash city। चलिए भाई, मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लिखा है द बोट रोड डैश द लेक। जो बोट है वो रोड कर रही थी, मतलब आप नौका जो थी, बोट जो थी, एक लेक का जो एक हिस्सा था, एक एंड से आप दूसरे एंड तक नाव को क्या कर रहे थे, ले जा रहे थे। तो एक एंड से आप दूसरे एंड पे जा रहे हैं, तो मूवमेंट के साथ जा रहे हैं। जब भी ऐसा सेंस आता है तो आपको वहां क्या यूज करना है, अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज करना है। क्या यूज करेंगे, अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अक्रॉस द लेक। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ही शॉ हिज फ्रेंड, उसने, वह जो है अपने फ्रेंड को देखा था। कहाँ देखा था, अक्रॉस द रोड। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ थोड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं। एक ये रोड बना हुआ है भाई, इस रोड के इस साइड खड़ा हुआ है ही, ठीक है, ये ही खड़ा हुआ है, और यहाँ पर उसका एक फ्रेंड खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ खड़े हुए थे दोनों लोग। अब इसने जो है, ही ने, ये ही है, ही ने अपने दोस्त को देखा। तो जो सड़क का एक एंड ये है, इस एंड से दूसरे एंड की ओर उसने देखा। तो देखा है उसको भाई, अब ये कहीं जा रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे थे, तो लोगों ने एक दूसरे को देखा। तो ऐसा चीज सब सेंस आता है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी हैज ओपन टी शॉप। सी ने जो अपनी दुकान ओपन की है, वो कहाँ की है, सिटी के बाहर। अगर सिटी का स्टार्टिंग में वो रहता है, तो जो सिटी का एंड पॉइंट जहां पर है, उसने वहां पे क्या खोली है, टी शॉप खोली है। तो यहाँ इसमें भी हमारा क्या आएगा, अक्रॉस आएगा। अक्रॉस जब आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां जो जहां रहता है वो दूसरे एंड पर है, उसका घर जो है वो दूसरे एंड पर है, लेकिन उसकी जो शॉप है वो दूसरे एंड पर है, तब यहाँ अक्रॉस ये मीनिंग देगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की। क्या है नेक्स्ट प्रीपोजिशन, जो है नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा अलोंग। क्या है भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी अलोंग। क्या है अलोंग, अलोंग जो है एक क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में नोट डाउन करेंगे। तो लिखिएगा साथ में भाई, इट इंडिकेट्स द पैरेलल मूवमेंट, पैरेलल मूवमेंट, या और करके लिख लीजिए, और साइड बाय साइड मूवमेंट, मतलब कि आप रोड पर, फुटपाथ पर साइड मूवमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फुटपाथ को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। तो आप जो वॉक कर रहे हैं, तो वो उस फुटपाथ के अलोंग, जो रोड था उसके अलोंग कर रहे थे, ठीक है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की बात से। जैसे मैंने कहा द स्नेल
The snail walked slowly. The snail walked slowly dash the garden wall. नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा चलिए भाई, मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। द स्नेल वॉक द स्लोली, स्नेल क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था स्लोली डैश द गार्डन बॉल। जो गार्डन की बॉल थी, मान लीजिए गार्डन की बॉल है, तो जो घेंगा था वो क्या कर रहा था, इसी के पैरेलल, जैसी दीवार थी उसी की पैरेलल वो भी क्या कर रहा था, ऊपर उस पर वॉक कर रहा था। जब भी कोई चीज पैरेलल मूवमेंट को दिखाई है तो हम वहां क्या यूज करेंगे, अलोंग यूज करेंगे। क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे भाई, अलोंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, अलोंग द गार्डन वॉल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, लिखा है ही वॉक्स डैश द रोड फॉर 2 मील्स। बस ने वॉक की थी, जो रोड था उसके अलोंग। भाई जो आप रोड पे कार चल रही है, तो कार भी कैसे चल रही है, रोड के ऊपर ही चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे, द कार मूव्स, कार मूव्स करती है कैसे, अलोंग द रोड, अलोंग द रोड, रोड के अलोंग जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ही वॉक्स अलोंग द रोड। भाई वो रोड के ऊपर ही चल रहा था कि, तो वो पैरेलल मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, पैरेलल मूवमेंट। ही वॉक्स अलोंग द रोड फॉर 2 मील्स, और वो कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर के लिए उसने पैदल वॉक की थी। तो ऐसे जब सेंस आता है तो हम वहां क्या यूज करते हैं, अलोंग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। समझ में आई बात, चलिए आप नहीं सर बिल्कुल समझ में आई। तो नेक्स्ट लिखिए भाई एक बेहतरीन सी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। क्या है, OFF, ऑफ। ठीक है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑफ, ये जो हमारा ऑफ है, ये है एक प्रीपोजिशन है। इट इंडिकेट्स सेपरेशन। ये क्या करता है, ए सेपरेशन को बताता है। तो लिखेंगे इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द सेपरेशन, द सेपरेशन। ये क्या बताता है, सेपरेशन बताता है। कैसा सेपरेशन बताता है, तो ब्रैकेट में लिखिए इट हैज अ सेंस, इट हैज अ सेंस ऑफ, सेंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, और डाउन फ्रॉम, और डाउन फ्रॉम। क्या हो गया भाई, डाउन फ्रॉम। चलिए आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर बाकी इसके एग्जांपल हम द मैन इज फॉलिंग डैश द हॉर्स, he fell his bed last night, the man fell moving bus and was badly injured। देखिए भाई, मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि पहला एग्जांपल लिखा है द मैन इज फॉलिंग डैश द हॉर्स। एक घोड़ा था, उस घोड़े के ऊपर वो एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जैसे ही घोड़े ने दौड़ना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, बढ़िया चल रहा है, वो रनिंग कर रहा है। अब जो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति वो क्या कर रहा, घोड़े पे बैठे बैठे गिर रहा था नीचे, बार बार गिर रहा था। तो किसी चीज भाई, अब आप घोड़े से नीचे गिरोगे
तो अलग हो जाओगे कि नहीं, सेपरेशन हो रहा है कि नहीं भाई। अरे भाई अगर आप घोड़े पे बैठे, जब घोड़े ने कुछ भी एक्टिविटी की जिसकी वजह से आप क्या होगा उसकी सीट से नीचे गिर गए या नीचे आ गए, तो आपका और घोड़े के बीच में सेपरेशन हुआ कि नहीं, सेपरेशन हुआ है। तो हम उस सेपरेशन को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। देखो ऑफ दो प्रीपोजिशन होती है ऑफ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, एक तो होता है ओ एफ ऑफ होता है और दूसरा होता है ओ डबल एफ। अभी हम सिर्फ ए वाला ऑफ पढ़ रहे हैं, ए वाला ऑफ हमें भी पढ़ना है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ऑफ, कौन सा ऑफ यूज करेंगे, ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑफ। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया, द मैन इज फॉलिंग ऑफ द हॉर्स, घोड़े से गिर रहा था। ही फेल, एफ ई डबल एल लिखा है भाई, एफ ई डबल एल, ही फेल डैश हिज बेड लास्ट नाइट। क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति है, ही जो है वो एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा था कि ये बढ़िया पिछली रात थी, वो बढ़िया बेड पे लेटा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ था, वो इतना अच्छा सो रहा था कि वो धीरे 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 करके बेड से नीचे गिर गया। अच्छा आप लोगों में से बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सोते सोते बेड से नीचे गिर जाते हैं, ईमानदारी से बताना है भाई कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोते सोते बेड से नीचे गिर जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर एस, ठीक है। तो ही जो था वो अपने बेड पे लेटा हुआ था पिछली रात, तो वो क्या हो गया, बेड से नीचे गिर गया। भाई आप बेड के कांटेक्ट में थे, बेड से नीचे गिर गए, तो आपका और बेड का सेपरेशन हो गया कि नहीं, सेपरेशन हो गया। तो इसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही फेल ऑफ हिज बेड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो थे, लास्ट नाइट जो है वो ही जो है अपने बेड से नीचे गिर गया था। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन फेल डैश मूविंग बस एंड वॉज बैडली इंजर्ड। अब क्या हुआ कि एक बस थी, बस चल रही थी और एक हमारे वहां से, जैसे आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल के जो भाई हमारे लड़के लोग हैं वे बहुत ही स्मार्ट हैं, बस चलती रहेगी हीरो के चक्कर में, हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में क्या करेंगे, चलती हुई बस से उतरते हैं। और ऐसे ही ये थे, ये मैन थी, इन्होंने भी क्या किया, ये चलती हुई बस से उतरना चाह रहे थे। जब ये चलती हुई बस से उतरे तो इनको क्या लगा, भाई चलती हुई बस से उतरते समय इनको भाई जो भी बैलेंस गड़बड़ा गया, तो ये क्या हो गए, बस से नीचे गिर गए। अब भाई अगर आप चलते हुए बस से नीचे गिरेंगे, स्वाभाविक सी बात है आपको चोट आएगी कि नहीं। तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया, द मैन फेल डैश, बस से गिर गए थे, तो पहले आप बस के कांटेक्ट में थे, फिर बस से अलग हो गए तो गिर गए, तो सेपरेशन तो हो रहा है। मूविंग बस एंड वाज बैडली इंजर्ड, और भैया मैंने बहुत ही ज्यादा उनका स्ट्रक्चर खराब हो गया, तो द मैन फेल ऑफ, तो भाई बस से अलग हो गए कि नहीं, अगर बस से अलग नहीं होते तो शायद इनका स्ट्रक्चर सही रहता, बस से अलग हो गए तो उसे चोट भी ज्यादा लग गई, जिसकी वजह से हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं भाई। इसलिए कभी भी जब कोई भी व्हीकल्स हो अगर वो चल रहा है तो आप बिल्कुल ना उतरें, जब भाई व्हीकल्स जो भी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाए तब जाकर आप उतरिए, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कार हो, साइकिल हो या बाइक, किसी भी चीज से चलते हुए मत उतरा करो भाई, उसको रुक जाने के बाद ही उतरना चाहिए। समझ में आई बात। चलिए अब एक और अच्छी चीज समझते हैं। एक बात ये है कि जो ऑफ है, इस ऑफ के कई काम है, एक ऑफ कई काम करता है। आप कहेंगे सर कैसे, ये एडजेक्टिव भी बन जाता है, क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। आप कहेंगे सर एडजेक्टिव भी बन जाता है, जी हाँ, एडवर्ब भी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एडवर्ब भी बनता है। और इसे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी यूज करते हैं, प्रीपोजिशन में भी यूज करते हैं। या आप कह सकते हैं आप फिक्स्ड फ्रेजेस बनाने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। क्या करते हैं, फिक्स्ड फ्रेजेस बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए भाई ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। अभी हम फ्रेजेस पे नहीं पहुंचे, अभी हम सिर्फ वर्ड पे। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको एक टाइमलाइन लिखवाई थी कि जिसमें वर्ड कैसे बना, वर्ड के बाद बने बहुत सारे वर्ड्स और उसी वर्डों से बनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि जिससे कि जो वर्ड बने आप उनको बोल सकें उन वर्ड्स की हेल्प से। इसलिए हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन के बाद हमारा एक टॉपिक रह गया जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन कंप्लीट होते ही आपकी फ्रेज, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, सारी चीजें हमारी आगे की चीजें क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए भाई अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हम इन जगहों पे भी यूज करते हैं, चलिए समझते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा द टीवी इज ऑफ,
अब आपको बताना है कि भाई ये ऑफ जो है वो किसकी तरह ट्रीट हुआ है। चलिए भाई बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर गोइंग ऑफ। अब आपको बताना है इसमें ऑफ किसकी तरह ट्रीट हुआ। तीसरा, ही पुट ऑफ द क्लॉथ्स, he put off the clothes on the table, on the table। चलिए भाई अब आपको बताना है इन तीन जगह, यहाँ पे ऑफ, यहाँ जो ऑफ आया, यहाँ जो ऑफ आया, कौन सा ऑफ किसकी तरह काम कर रहा है। तो आपको लिखना है 1 2 3, 1 ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब या जो भी है, आपको ऐसे करके आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए भाई अब हम बात करते हैं, इसमें समझते हैं कि कैसे। देखिए भाई हमने लिखा है द टीवी हमारा क्या है, द टीवी जो है हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सब्जेक्ट है। इस हमारी जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब का काम कर रही है। वर्ब के बाद हमारा ये क्या है, क्या ऑफ है। आपने कहा सर टीवी ऑफ है, तो ये जो ऑफ आया है टीवी को डिफाइन कर रहा है। दैट मीन्स ये जो ऑफ है ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने ऑफ यूज किया है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, दे आर गोइंग ऑफ, वे जा रहे थे, कहीं बाहर जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। तो गोइंग को डिफाइन करने के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, ऑफ यूज किया। तो यहाँ पर ये जो ऑफ है ये किसकी तरह यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ही पुट ऑफ द क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर, ऑन द टेबल। ही हमारा सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। पुट हमारी वर्ब है, द क्लॉथ्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये हमारी ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है भाई, प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ये ऑफ क्या है, देखिए भाई याद रखिएगा, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दो या दो से ज्यादा वर्ड होंगे, उनका एक ग्रुप बना के एक नया वर्ड बनता है। लेकिन जो फ्रेज होता है उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आता है। यहाँ पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रखना, तो यहाँ ही रखना मीनिंग निकला, ठीक है। तो यहाँ जो ऑफ आया है यहाँ किसकी तरह यूज हुआ है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह हुआ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, या आप इसे कह सकते हैं फिक्स्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशन ऑफ का, यानी कि जो ऑफ वर्ड है इसको हम इस तरीके से भी और यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन करिए, फिर हम सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज ऑफ बट का। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन बट का जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, बट क्या क्या काम करता है इसके बारे में भी समझते हैं। तो चलिए भाई समझते हैं बट के बारे में। बट बढ़िया है, एक अच्छी बात है, नाम छोटा है काम बड़ा है। बट जो है वो क्या है, कंजंक्शन भी है। क्या है भाई, कंजंक्शन का काम भी करता है। कंजंक्शन का काम भी करता है। बट जो है हमारा प्रीपोजिशन का काम भी करता है। बट प्रीपोजिशन का काम भी करता है, और भी बहुत काम करता है भाई बटे, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको इन दोनों के बारे में बता रहे हैं। बट जो है वो कंजंक्शन का काम भी करता है, प्रीपोजिशन का काम भी करता है। जब बट क्या करे, जैसे मैंने कहा, जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, आई इन्वाइटेड हिम डैश, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वह नहीं आया था। तो यहाँ क्या है, लेकिन वह नहीं है। बट कंजंक्शन जब यूज करते हैं तो वो रीजन बताने के लिए यूज करते हैं। फिर भी वो नहीं आया था तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बट कंजंक्शन यूज करेंगे। ये हमने कंजंक्शन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, बाहर समझ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो समझते हैं, जब बट प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट होता है तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है एक्सेप्ट। क्या निकलता है, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है इसके अलावा, के अलावा। ये भी एक प्रीपोजिशन है भाई, एक्सेप्ट। चाहे आप एक्सेप्ट सीख लो, चाहे आप बट यूज कर लो, दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए भाई समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। जैसे मैंने कहा, nobody but one person left the
पार्टी अर्ली। अब देखो भाई, यहां आपको बताना है कि यहां बट कैसे आया है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल की बात करता हूं। दिस कंपनी this company takes nothing dash cash. I can handle all the task dash this one. मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखी, इन 3 एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर हो जाएगा। Nobody dash one person left the party early. कोई नहीं, एक पर्सन के अलावा बाकी कोई भी नहीं था जो पार्टी को जल्दी छोड़ के ना गया हो, सभी चले गए थे। यहां हमें इस तरीके का सेंस आया, जैसे मान लीजिए हम इसको आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक बढ़िया अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसमें बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे बढ़िया विजिट करने के आए, बढ़िया का पार्टी में बुलाया गया, तो चलिए चलते हैं। तो आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, किसी कारण बस या वहां पे कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे कि आप अपनी पार्टी को करना इमीडिएटली कैंसिल कर देते हैं, या आपके घर में ऐसी कोई आपको न्यूज़ पता चली है जिससे कि आपने कहा कि इस टाइम पार्टी करना सही नहीं होगा, तो आपने अपनी पार्टी को कैंसिल कर दिया। तो जितने भी लोग होते हैं वो सारे के साथ, जैसे आपने कह दिया भाई कि अब जो है ये पार्टी नहीं हो रही है, तो वो लोग बाकी के जो सभी लोग होते हैं ऑलमोस्ट चले जा चुके होते हैं। उसमें एक आध दो लोग ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके पास रुकते हैं। जैसे आपने मूवीज में बहुत अच्छे से देखा होगा कि पता चल जाता है कि जो शादी होती है, हीरो किसी की शादी हो रही थी, लड़की की हीरोइन की शादी होती है, पता चले लड़की ही गायब है तो शादी कैंसिल हो जाती है। जैसे वो कहते हैं सॉरी क्षमा मांगते हैं, शादी नहीं हो रही है, सब चले जाते हैं। बाकी जो उनके खासी मित्र होते हैं, मतलब उनके जो खास रिलेटिव्स होते हैं, वही लोग रुकते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। तो इस तरीके का जब सेंस आता है तो हम वहां क्या यूज करते हैं, व्हाट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। नोबडी बट कैन पर्सन लेफ्ट द पार्टी अर्ली। सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो पार्टी को जल्दी छोड़ के ना गया था, सभी चले गए थे। दिस कंपनी टेक्स नथिंग। अब आपने कहा दूसरे एग्जाम्पल को समझिए भाई, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई कंपनी है, उसने कहा कि हम जो भी चीज लेंगे, सारी चीज आप किसी भी चीज का पेमेंट करेंगे हम ओनली ऑन कैश लेंगे, ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेंगे, ना चेक के फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में। आपको अगर कोई भी चीज हमारी कंपनी से लेनी है उसका आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा कैश में, ठीक है। क्या करना होगा, कैश में हम पे करेंगे। तो ऐसी उसकी कंडीशन थी। जब ऐसा सेंस आएगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बट प्रीपोजिशन। चलिए कैसे, दिस कंपनी टेक्स, जो बता रही कंपनी बता रही कि यह कंपनी कैश के अलावा और कुछ नहीं लेती, तो के अलावा का सेंस आया तो हम बेसिकली यहाँ क्या यूज करेंगे, व्हाट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, व्हाट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे नहीं सर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आई कैन हैंडल, मैं हैंडल कर सकता हूँ, ऑल द टास्क, सारे टास्क, बट दिस वन, इस टास्क के अलावा जितने भी टास्क हैं मैं वो सारे हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, व्हाट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कोई दिक्कत समस्या भाई। देखिए भाई, आपको याद रखना है बट के बाद जो चीज आ रही है, दिस वन, कैश और वन पर्सन, इसका मतलब है इस वन पर्सन के अलावा बाकी सारे जा चुके थे, कैश के अलावा वो और कुछ नहीं लेते, और इस प्रॉब्लम के अलावा वो बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो टास्क नहीं था जो इसे सॉल्व नहीं कर सकता था। तो इसके बाद जो आता है मतलब यही नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, वो यही करते हैं, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा सेंस जब भी आता है तो हम वहां क्या यूज करेंगे, बट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अब बट से ही एक और चीज समझते हैं, बट से एक नया वर्ड बना है बट फोर। क्या बना, बट फोर। आखिर ये बट फोर क्या है, ये इट मीन्स होता है विदाउट। इसका जो मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है, इट मीन्स विदाउट। इसका जो मतलब निकलता है वो विदाउट का सेंस देता है। जैसे हमारे विदाउट विद से बनाए हुआ एक प्रीपोजिशन वर्ड है विदाउट,
जैसे ही सेम सेंस देता है यहाँ पे बट फोर। ये जो है बट फोर है, एक किसका काम करता है, कंजंक्शन की तरह ट्रीट होता है। किसकी तरह ट्रीट होता है, कंजंक्शन की तरह ट्रीट होता है। किसकी तरह यूज होगा भाई, कंजंक्शन की तरह। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा आई कैन नॉट complete this work, ठीक है, डैश योर हेल्प। चलिए देखिए, मैंने लिखा आई कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकता था तुम्हारी मदद के बिना। क्या, विदाउट योर हेल्प। तो अब यह विदाउट यूज करेंगे, तो जो विदाउट है हमारा वो एक प्रीपोजिशन वर्ड है कि नहीं। आपने मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया, विदाउट फिल कर दिया, बिल्कुल सही आंसर, कोई गलती नहीं है भाई। आई कैन नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विदाउट योर हेल्प। अब यहाँ ये विदाउट जो है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और इस प्रीपोजिशन का ये क्या बन गया, योर हेल्प। इस योर हेल्प हमारे इस प्रीपोजिशन का एक नया वर्ड बन गया जो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अब तुम्हारी मदद, ये हमारे क्या बन गया, हमारे एक ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए हमने दो सेंटेंस अलग अलग लिखे, आई कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क, योर हेल्प, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि आपको इसके लिए एक वर्ड यूज करना है बट फोर। तो बट फोर हम आराम से यहाँ विदाउट की जगह बट फोर लगा दीजिएगा, कोई गलत नहीं, सब आंसर सही है। बट फोर से आप सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको ये भी लिख सकते थे, वट फॉर योर हेल्प, कॉमा आई कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क। सो आई कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क, तो मैं तब तक इस वर्क को नहीं कर सकता था। ऐसे तरीके से भी लिखते हम तो भी ये हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्ड फोर को यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इन क्लासेस से जुड़कर इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकें। चलिए भाई, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे किसी भी चैनल पर, जो जिन चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।